अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब स्टार्ट की है और अभी तक हमने सीखा था कि जो हमने लास्ट हमारी लैब थी उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट नेटवर्क्स में हम कंप्यूटर्स को किस तरह अटैच कर सकते हैं। और अगर हम डिफरेंट नेटवर्क्स की बात करते हैं तो हमें इंटेलिजेंट डिवाइस जैसे कि जो कि थी राउटर, उसकी ज़रूरत होती है। और लास्ट लैब में हमने जीएपी के कॉन्सेप्ट को देखा था। तो स्टूडेंट्स, आज के लैब में हम देखेंगे कि हम अपने नेटवर्क में किस तरह सर्वर को ऐड कर सकते हैं, सर्वर की सर्विसेज को एक्वायर कर सकते हैं और अपने नेटवर्क में सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और हम जल्दी से एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ तक जो मैं काम करेंगी वो हमारी लास्ट लैब में हम कर चुके हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से ये नेटवर्क बिल्डअप कर लेती हूँ। और इस नेटवर्क में मैं दो जो है वो नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क बनाऊंगी, यानी कि डिफरेंट। इसके बाद हमने ये डिफरेंट नेटवर्क था तो हमें स्विचेस को ऐड करना पड़ेगा। इस नेटवर्क में मैंने स्विचेस को ऐड किया एंड देन इस नेटवर्क में स्विचेस को ऐड किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारी डिवाइसेस को आपस में अटैच कर लेंगे। इन सारी डिवाइसेस को आपस में हम अटैच कर लेते हैं। उसके बाद मैं इनको अटैच करने के बाद मैं क्या करूँगी, इनको कॉन्फ़िगर करूँगी, इनको आईपीएस असाइन करूँगी, गेटवे इनका बताऊँगी। अभी तक जितना भी हम काम करेंगे वो लास्ट लैब में है। फिर मैं इनको कॉन्फ़िगर करने के बाद बताती हूँ कि हम अपने नेटवर्क में किस तरह HTTP सर्वर को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने HTTP सर्वर के बारे में पढ़ा था, सॉरी एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से आप लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, HTTP, FTP और ईमेल के लिए SMTP। तो हम उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। और आज के लैब में जो हमने काम करना है, हमने सीखना है कि हम किस तरह अपने नेटवर्क में जो है वो सर्वर को ऐड कर सकते हैं और उसकी सर्विसेज को एक्वायर कर सकते हैं। ये सारा हमने कनेक्ट कर दिया अपने नेटवर्क में, डिवाइसेस को अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको पीसीज सॉरी नेटवर्क असाइन कर देंगे। तो ये जो है ये मेरा एक नेटवर्क होगा और राइट साइड पर दूसरा नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क को मैं आईपी दे रही हूँ 192.168.1.0। इस नेटवर्क के हमारा ये वाला जो नेटवर्क है उसकी नेटवर्क क्या आईडी क्या होगी, ये होगी। और राइट साइड पे जो नेटवर्क है उसकी आईपी होगी, नेटवर्क आईडी होगी 192.168.2.0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन पीसीस को आईपी असाइन कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। हम डेस्कटॉप पे आए, आईपी इन लोगों इनको असाइन किया 1। हम ये इस नेटवर्क की 192.168.1.2, ठीक है, ये मैंने इस कंप्यूटर को आईपी असाइन की है। इस कंप्यूटर को मैं आईपी असाइन करूंगी 192.168.1.3। ठीक है, अब हमने क्या करना था, इस नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स को मैंने आईपी असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना था, राउटर को गेटवे बनाना था, राउटर के इस पॉइंट को, और बताना था कि इस नेटवर्क का तुम गेटवे हो, जैसे कि हमने लास्ट लैब में किया था। अब हम वो काम कर लेते हैं। हमने राउटर के ऊपर क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन में आए। ठीक है, हम इस पोर्ट को यूज कर रहे हैं तो हमने यहाँ से इसको ऑन किया एंड देन मुझे इसी नेटवर्क का, जो कि ये था लेफ्ट साइड वाला नेटवर्क, इसी का एक आईपी इसको असाइन करना पड़ेगा। तो मैं दे देती हूँ 192.168.1. ठीक है, ये असाइन कर दिया। इसको हमने कॉन्फ़िगर कर लिया लेफ्ट साइड वाले नेटवर्क को। इसी तरह हमें इस नेटवर्क को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं दे देती हूँ, सॉरी हम इसको ज़रा सा चेंज कर लेते हैं ताकि मुझे फॉर द फर्दर यूज़ भी याद रहे। इसकी आईपी मैं रख लेती हूँ 1.1। ठीक है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर की 2 रखी थी, इसकी 3 रखी थी, तो इस गेटवे की मैंने रख लिया 1। ठीक है, इसी तरह हम इस नेटवर्क के कंप्यूटर्स को भी आईपी असाइन कर देते हैं। मैं कह देती हूँ 192.
2.2, ठीक है, और इस पीसी का आईपी होगा 192.168.2.3। सबनेट मास्क भी बता दिया। अब हमने क्या करना था, इन दोनों पीसी को बता दिया। अब मैंने क्या करना है, राउटर के इस पॉइंट को गेटवे बनाना था। मैं कॉन्फ़िगरेशन में जो दूसरी पोर्ट थी वो उसे मैंने बता दिया कि ये हमारा कनेक्शन इसका ऑन कर दो और इसको इस राइट वाले नेटवर्क की एक आईपी असाइन कर दो। तो हम इसको दे देते हैं 192.168.2.1, ठीक है, क्योंकि हमने जो पीसी को असाइन की थी वो थी 2, 3 एंड 1। मैंने इस तरह पीसी इस दफा जो है वो आईपीज इस तरह असाइन की है कि गेटवे को 1 वाली दी है, 2, 3, और इसमें भी ऐसे ही किया है, गेटवे को 1, इस नेटवर्क आईडीज की जो है वो सेकंड वाली आईपी और ये थर्ड वाली आईपी। इतना काम करने के बाद हमने कंप्यूटर को गेटवे भी बताना था कि एक्चुअली अब आपने जो है वो इस गेटवे को यूज करना है। तो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो नेटवर्क था उसका हमने गेटवे रखा था 192.168.1.1, ठीक है, यही रखा था। हम बाकी जो है उनको भी बता देते हैं कि तुमने इस गेटवे को यूज करना है 192.1.168.1.1। इसको भी बता देते हैं, इसने किस पॉइंट को किस गेटवे को यूज करना था। उसकी आईपी हमने क्या रखी थी 192.168.2.1। ये हमारे नेटवर्क का लास्ट पीसी है। इसको भी हम जो है इसका गेटवे बता देते हैं कि तुमने अपने नेटवर्क से अगर बाहर जाना है तो ये गेटवे यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अभी तक जो स्टूडेंट्स हमने काम किया है वो लास्ट लैब वाला ही किया है। तो हमने पहले स्टार्ट में कहा था कि हमने इस लैब में सीखना था कि हम अपने नेटवर्क में किस तरह एक सर्वर को ऐड कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं एंड डिवाइसेस में से ये थर्ड वाला है हमारे पास सर्वर, इसको मैं ऐड करती हूँ यहाँ पर, जो कि मेरे पास था सेकेंड वाला नेटवर्क, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट नेटवर्क था, ठीक है। हमने डिफरेंट नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट नेटवर्क है, ये सेकंड नेटवर्क है, तो मैं एक सेकंड नेटवर्क में एक सर्वर को ऐड कर लेती हूँ। और सर्वर जैसे कि हमारे पास एंड डिवाइसेस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सर्वर को जो है ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको भी अपने नेटवर्क के साथ अटैच कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें हमने इसको अटैच कर लिया। अब सर्वर भी हमारे पास क्या है, एंड डिवाइस है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इसको भी आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैंने जो सेकंड नेटवर्क बनाया था उसमें सर्वर को ऐड किया है। तो मुझे जो सर्वर को आईपी देना होगा वो इसी नेटवर्क का ही देना होगा। तो हम इसको दे देते हैं, आईपी दे देते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें फर्स्ट है इसका टैब है फिजिकल, नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद है सर्विसेज कि ये सर्वर हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम इसके ऊपर भी आते हैं। अब हमें क्या करना था, इसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आईपी देना है। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1, ये सेकंड वाला जो हमारे पास नेटवर्क था उसका आईपी हमने देना है। तो हम लिखेंगे 192. मैंने जो सर्वर को आईपी दिया वो है 192.168.2.10। उसके बाद सबनेट मास्क कैलकुलेट किया। अब हमें स्टूडेंट्स इसको भी सर्वर को अपने को जो है वो गेटवे बताना है कि अगर तुमने अपने नेटवर्क से बाहर यानी कम्युनिकेट करना है तो तुमने कौन से गेटवे को यूज करना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा इस नेटवर्क का गेटवे क्या था 192.168.2.1, ठीक है। यहाँ तक काम करने के बाद हमने अपने नेटवर्क में अपने सर्वर को ऐड कर लिया। अब हमने इस सर्वर की सर्विसेज को किस तरह जो है वो यूज करना है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमने नेटवर्क छोटा सा बिल्डअप किया था, अब हम किस तरह इस सर्वर को ऐड कर सकते हैं और इसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये सर्वर हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हमने जस्ट मैंने क्या किया है, सर्वर के ऊपर क्लिक किया है और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विसेज वाला टैब है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये साइड पर ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जो कि हमें ये सर्वर प्रोवाइड करता है।
तो आज के लैब में जो सबसे पहली सर्विसेज है, हम जो HTTP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो सबसे पहले HTTP के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, HTTP की भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और HTTPS की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। हमने जिस भी सर्विसेज को एक्वायर करना है, यूज करना है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसका स्टेटस क्या है, वो ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो हमें ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये देखें, copyrights.html, ठीक है, ये लोगो पड़ा हुआ है। एक हमारे पास हेलो वर्ल्ड HTML, ठीक है, इंडेक्स HTML, ये सारी की सारी फाइल्स हैं जो इस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं। हम HTTP सर्वर को यूज करते हुए एक नई फाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फाइल्स क्या है। ये देखें, ये जो इंडेक्स फाइल है, अगर मैं इसके एडिट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें, ये HTML का एक कोड है जो कि स्टार्ट में आपको, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें क्या शो करवाएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ है ब्लू कलर में, ठीक है। उसके बाद कुछ लिखा हुआ है हाइपर लिंक्स हैं जो कि हमने दूसरी फाइल्स के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं अब हम इन फाइल्स को कैसे जो है अपने नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नेटवर्क के एक कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, वेब ब्राउजर। मैंने वेब ब्राउजर के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं URL दूंगी जो कि हमारे सर्वर का IP था। हमारे सर्वर का IP क्या था वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, जो कि हमारे सर्वर का IP था 192.168.2.10। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और एंटर प्रेस करूंगी। ये देखें, जो हमने अभी सर्विसेज के ऊपर जाकर HTML की फाइल देखी थी इंडेक्स वाली, उसके ऊपर हमने कोड भी देखा था और हमने देखा था कि वहां पे क्या शो हो रहा होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर शो हो रहा होगा ब्लू कलर में। उसके बाद हमने एक मैसेज शो करवाया था और बाकी लास्ट पे क्या था, हमारे पास दूसरे पेजेस के हाइपर लिंक्स थे, ठीक है। अगर मैं इस हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड का पेज खुल जाता है। बैक के ऊपर क्लिक करती हूँ तो इस तरह यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने ये देखा HTTP सर्वर के ऊपर जो फाइल्स हैं उनको अपने नेटवर्क्स में किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम HTTP सर्वर को यूज करते हुए एक नई फाइल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जो उसने पेज ऐड किए मैं यहाँ पर 4 पेजेस है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये काम करते हैं, हम एक नया पेज ऐड करते हैं अपने सर्वर पर, उसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हम नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो हमारी नई बनी हुई फाइल को जो है वो एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। हमने इसको क्रॉस किया, मैंने, हम गए हैं, हमने जाना है, हम सर्विसेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हम HTTP के ऊपर जो ये फाइल्स पड़ी हुई है, हम यहाँ पर एक नई फाइल ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम किसी फाइल का कॉपी कर लेते हैं। कोड ये है मेरे पास हेलो वर्ल्ड, इसके ऊपर एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके कोड को जस्ट मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ रही हूँ फाइल मैनेजर में, न्यू फाइल, यहाँ पर मैं उस कोड को पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड पेस्ट नहीं करवाना चाह रही, यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ वेलकम टू टेक्स्ट। ठीक है। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज शो कर पाया वेलकम टू टेक्स्ट स्टडी हब। और ये क्या है, ये किस फाइल में मैंने ऐड किया है, मैं किस में करूंगी, HTML में इसको ऐड करूंगी, ठीक है। अब मुझे इस फाइल का नाम रखना है तो मैं इसका नाम रख देती हूँ tech.html, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर मैसेज आ रहा है देयर इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम, ठीक है। तो हम इसका नाम जी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर स्टडी हब लिख लेते हैं, पूरा नाम जी लिख लेते हैं। हम इसको सेव करेंगे। चलिए अब हम फाइल मैनेजर में आते हैं और देखते हैं कि क्या इस नाम से जो फाइल एग्जिस्ट कर रही है। ये देखें, हमने 2 फाइल जो है, पहले हमने रखा था नाम उसका टेक, उसने वो भी सेव कर दिया, और उसके बाद हमने नाम रखा था टेक स्टडी हब, उसने वो भी सेव कर दिया है। अब ये फाइल क्रिएट करने के बाद हम इस तरह अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने HTTP सर्वर के ऊपर। अब हमने क्या करना है कि हमने फाइल तो क्रिएट कर ली, अब हमें
इंडेक्स पेज के ऊपर इसका हाइपरलिंक भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि हम इस फाइल को जो है वो यूजर को वो डिस्प्ले भी हो और वो उसको एक्सेस भी कर सके। तो हम इंडेक्स HTML के ऊपर आते हैं और मुझे जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर जैसे यहाँ पर इन लोगों ने हाइपरलिंक्स लगाए हैं, हम यहाँ पर लास्ट में मैं एक अपनी जो फाइल हमने क्रिएट की है उसका भी हाइपरलिंक ऐड कर देती हूँ। उस फाइल का नाम हमने क्या रखा था, हमने tech.html भी रखा था। और उन दोनों फाइल में से जो हमने क्रिएट की है, कोई भी एक फाइल का आप यहाँ पे नाम ऐड करेंगे। और ये मैंने फाइल का URL ऐड कर दिया और वहां पे जो टेक्स्ट शो मैं करवाना चाहूंगी वो मैं लिख देती हूँ। यूजर को क्या लिखा हुआ शो होगा, टेक्स्ट स्टडी हब। मैंने इसको सेव किया, ठीक है, और ये यस, इसको यस करने के बाद सेव कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करते हैं और नेटवर्क में मौजूद किसी भी कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं ब्राउजर के अंदर जाती हूँ। अब देखते हैं कि हमें उस के अंदर क्या लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, उस सर्वर की सर्विसेज को हमने देखना है, तो हमारे पास सर्वर का IP हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। हमारे पास सर्वर का IP क्या था, 192.168.2.10। एंटर प्रेस करूंगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्को पैकेट ट्रेसर। यहाँ पर पहले जो हमारे पास 4 पेजेस है, अब एक 5th वाला पेज भी ऐड हो गया है, जो कि जिसका नाम हमने रखा था टेक्स्ट स्टडी हब। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और वहां पे हमने मैसेज शो करवाया था, वेलकम टू टेक्स्ट स्टडी हब। तो स्टूडेंट्स, ये सारा काम था कि इस तरह हम अपनी HTTP सर्वर को यूज करते हुए नई फाइल्स को ऐड कर सकते हैं और ताकि हमारे कंप्यूटर में जितने भी PCs मौजूद हैं वो हमारी सर्विसेज HTTP सर्वर की सर्विसेज को एक्वायर कर सकें। यहाँ तक हमने काम सीखा। अब ये देख लेते हैं हम जो HTTP सर्वर के ऊपर जो फाइल्स पड़ी हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स वाली फाइल थी और यहाँ पर हम जो ये लिखा हुआ है हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ, ठीक है, मैं कहती हूँ जी मुझे ये रेड कलर में शो करवाना है, रेड कलर में शो करवाना है। हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजिंग आती है। हमने इसको सेव किया। अब हम दूसरे नेटवर्क की किसी PC के ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या हम इस नेटवर्क से उस सर्वर की सर्विसेज को देख पाते हैं, यूज कर पाते हैं, उस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। हम इस PC के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर भी हम ब्राउजर में जाएंगे और अपने सर्विस का जो हमने सर्वर ऐड किया है उसका IP ऐड करेंगे 2.10। मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखें पहले हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर ब्लू कलर में नजर आ रहा था, अब हमने उसका कलर चेंज कर दिया। अब हमने उसका कलर रख दिया सिस्को पैकेट ट्रेसर का रेड कलर। स्टूडेंट्स, आज की लैब में आप लोगों ने ये सीखा है कि हम अपने नेटवर्क में HTTP सर्वर को किस तरह ऐड कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज को एक्वायर कर सकते हैं। हमने सीखा कि HTTP सर्वर में हम किस तरह फाइल को अपलोड कर सकते हैं, हम अपनी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं और नेटवर्क में मौजूद सारे के सारे कंप्यूटर्स उस सर्विसेज जो कि हमने HTTP सर्वर अपने नेटवर्क में ऐड किया है उसकी सर्विसेज को एक्वायर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। हम जो है FTTP के ऊपर लैब जो है वो प्रिपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरह ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको राइट्स भी दे सकते हैं, कि ये कंप्यूटर सिर्फ रीड और राइट कर सकता है, ये डिलीट कर सकता है। ये हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की लैब की समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा और कि हम अपने नेटवर्क में किस तरह HTTP सर्वर को ऐड कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसमें नई फाइल्स ऐड करके नेटवर्क में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को यूज करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।